बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानियों को दूर फरमाएं, आमीन। आज हम सीखेंगे टेंस नंबर 6, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके जो 5 टेंसेस जो है मैं वो सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। आज हम नंबर 6 करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है उर्दू में वो क्या होती है? जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। ठीक है, जुमले के आखिर से हमें पहचान हो जाएगी। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस तरह से कुछ जुमले में आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है। तो हम उसको इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अफर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब कि सिंपल सादा जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगा विल, और प्लस बी का इजाफा करेंगे हम यहाँ पे, बी लिखेंगे, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाती है, और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट का इजाफा, फिर बी, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का इजाफा। अच्छा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होता है, विल, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम विल ही लगाएंगे। शैल भी लगाते हैं कुछ लोग, तो अब जो है शैल इतना नहीं यूज़ होता, अब सिर्फ हम विल ही से काम चलाते हैं। तो हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके साथ विल लगा लेंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। लिखा है, मैं 2 बजे सो रही होंगी। मैं 2 बजे सो रही होंगी, रही होंगी, रही सही है ना। मैं की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे रही होंगी। अगर ये होता मैं 2 बजे सो रही होगी तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जुमले के अंदर मैं 2 बजे सो रही होंगी। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि जब मैं किस तरह का जुमला था, मैं गाना, किस तरह से था वो जुमला, किस तरह, एनी हाउ भूल गई मैं कौन सा जुमला था वो। मैं 2 बजे सो रही होंगी, तो मैं 2 बजे सो रही होगी, होगी तो ये गलत हो जाएगा, तो होंगी करके लिखेंगे क्योंकि मैं आ रहा है तो यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। लेकिन रही, रही से पता लग रहा है रही होंगी, और गी भी आ रहा है आखिर में, ठीक है ना। तो मैं है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लग रहा है, सो रही होंगी, तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ही। गी भी आ रहा है इसमें और रही भी आ रहा है, तो मैं 2 बजे सो रही होंगी, मैं लगा हुआ इसलिए थोड़ी सी चेंज हो रही है यहाँ पे, बोलने में ये अल्फाज जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अच्छा जी, एग्जाम्पल, मैं 2 बजे सो रही होंगी, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई विल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बी का इजाफा करेंगे, आई विल बी। फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे? क्या किया जा रहा है? सोया जा रहा है, ठीक है ना, सोया जा रहा है यहाँ पे। तो सोने की बात हो रही है, तो सोने की बात हो रही है तो सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, और आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, तो आई विल बी स्लीपिंग। तो ये हो गया आई विल बी स्लीपिंग। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट, 2 बजे की बात हो रही है, 2 बजे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने बजे की बात हो रही है? 2 बजे की बात हो रही है कि मैं 2 बजे सो रही होंगी, आई विल बी स्लीपिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, ज़ाहिर ऑब्जेक्ट हमें यही लिखना पड़ेगा, 2 बजे आई विल बी स्लीपिंग, ठीक है। तो 2 बजे यहाँ पर बच रहा है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, आई विल बी स्लीपिंग एट 2 o'clock, ठीक है। ये यहाँ पर मैं सो रही होंगी, ये भी हो सकता है आई विल बी स्लीपिंग। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, अगर लिखा हो मैं सो रही होंगी तो उसका बनेगा आई विल बी स्लीपिंग, तो ये नहीं आएगा, बस यहाँ तक हो जाएगा, आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो तब भी ये चलेगा कि आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी, ठीक है। लेकिन ये लिखा मैं 2 बजे सो रही होंगी, तो यहाँ पे 2 o'clock जो है हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, नेगेटिव बनेगा आई विल, विल के बाद लगेगा नॉट, आई विल नॉट, फिर लगेगा बी, आई विल नॉट बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आई विल नॉट बी स्लीपिंग,
एट 2 o'clock। नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव। विल पहले आ जाएगा, विल फिर आएगा सब्जेक्ट, विल आई, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बी का इजाफा करेंगे। विल आई बी स्लीपिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्मूले को देखते हुए। स्लीपिंग फिर ऑब्जेक्ट, एट 2 o'clock और फिर क्वेश्चन मार्क। मैं 2 बजे सो रही होंगी, आई विल बी स्लीपिंग एट 2 o'clock। आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट 2 o'clock, मैं 2 बजे नहीं सो रही होंगी। विल आई बी स्लीपिंग एट 2 o'clock, क्या मैं 2 बजे सो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, लड़के की बात हो रही है, वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो मतलब कि लड़के की बात हो रही, रहा होगा से पता लग रहा है कि लड़के की बात हो रही है। लड़के की बात हो रही है तो मैं सब्जेक्ट लगाऊंगी ही, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही के बाद लगाऊंगी हेल्पिंग वर्ब, ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगा विल, उसके बाद बी का इजाफा, ही विल बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है, ये वर्ब है। खेलना जो है यहाँ पे वर्ब है, तो खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग, क्या खेला जा रहा है, किस पर काम हो रहा है, क्रिकेट पे काम हो रहा है जी, क्रिकेट पे काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा जी, नेगेटिव, ही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का इजाफा है, ही विल नॉट, फिर बी और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंटेरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल फिर सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा यहाँ पे, विल ही फिर बी, विल ही बी प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो खाना पका रही होगी। ठीक है, वो खाना पका रही होगी, लड़की की बात हो रही है, वो के लिए शी यूज़ करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो शी सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, शी विल के साथ लगेगा बी, शी विल बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पकाया जा रहा है, पकाने को हम बोलेंगे ये है वर्ब। पकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक, खाना पकाने को तो कुक बोलते हैं, तो कुकिंग हो जाएगा तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, शी विल बी कुक और आईएनजी लगा दिए तो ये फोर्थ फॉर्म हो गई। शी विल बी कुकिंग, क्या पकाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, खाना, शी विल बी कुकिंग फूड। अच्छा जी, नेगेटिव, शी फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, शी विल नॉट बी वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और फिर शी आ जाएगा, विल शी बी, फिर बी आ जाएगा और फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, शी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रही होगी। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही होगी।
विल शी बी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही होगी। ठीक है, फोर्थ ये है, बनाते हैं एक किसी के नाम पे बना लेते हैं, हम बना लेते हैं सना गाना गा रही होगी। ठीक है, सना गाना गा रही होगी। सना गाना गा रही होगी मतलब कि सना सब्जेक्ट है तो सना का सना ही लिखेंगे। सना के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल। सना विल के साथ बी, सना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सिंग जो है यहाँ पर जा रहा है, गाने को गाया जा रहा है, तो जो गाया जा रहा है उसको हम बोलेंगे सिंग और आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। सना विल बी सिंगिंग, क्या गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो गाना हो गया। सना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग करके लिखेंगे। सना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव, सना हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी। ठीक है ना, फॉर्मूले में लिखवाया हुआ ये सब। सना विल नॉट बी, फिर वर्ब है सिंगिंग। सना विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल और फिर सना फिर बी। विल सना बी सिंगिंग आ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव में पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सना गाना गा रही होगी। सना विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सना गाना नहीं गा रही होगी। विल सना बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या सना गाना गा रही होगी। अच्छा जी, ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज जो हमने वीडियो में सीखा है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।